Hello students, welcome once again in Sundar's classes. So students, let's start our series that is continue. जो हमारी सीरीज कंटिन्यू है चेंज ऑफ नरेशन की, उसी के पार्ट 4 में आज मैं आपको कुछ और नरेशन से संबंधित चेंज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित कुछ और रूल्स और कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस चेंज करना मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमने कैसे चेंज करना है। तो आज के इस लेसन में स्पेशल हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। स्टूडेंट्स यू नो कि व्हाट आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं कुछ और भी ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो नरेशन चेंज करते समय आपने उन चीजों को ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट आवर लेसन नाउ। तो स्टूडेंट अगर बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, तो आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमने रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या फॉरबिडेशन, इस प्रकार के कुछ चीजें जो मैं कही जाती हैं, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमने नरेशन चेंज करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमने किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं एक करके वो कौन सी बातें हैं एग्जांपल के साथ। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है हमारा वही ध्यान रखना कि रिपोर्टेड स्पीच के जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होता है जो, वो हम इसमें जो है ऑर्डर टू, एडवाइस टू, रिक्वेस्टेड टू या और भी किसी प्रकार से सजेस्टेड टू, फॉरबिड में, या इस प्रकार से हमें चेंज कर देते हैं सेंटेंस की सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एज पर द सेंस ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस में जिस प्रकार की सेंस होती है, अगर ऑर्डर दिया गया है तो हमने सेड टू को ऑर्डर टू में बदल देना है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस है तो एडवाइस टू, सजेशन है तो सजेस्टेड टू। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस की सेंस के अनुसार जो है सेंटेंस हमने सेड टू को जो है वो बदल देना है। और बाकी इसके अंदर जो है कंजक्शन जो है इसमें दैट नहीं लगता, जो टू होता है वो एज ए कंजक्शन काम करता है। तो देखिए दूसरा इसमें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच रिमेन एज इट इज, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, सिर्फ जो प्रोनाउंस वगैरह होते हैं तो उनको हमने चेंज करना होता है, बाकी इसमें कोई बदलाव उसमें नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं नरेशन चेंज ऑफ नरेशन में, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो नरेशन चेंज करना वो सबसे इजीएस्ट है, सबसे आसान है। तो इसलिए चलिए देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जांपल है द टीचर सेड गेट आउट। केवल सेंटेंस इतना, द टीचर सेड गेट आउट। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, तो हमने देखिए सिंपली क्या किया, द टीचर ऑर्डर टू। तो यहाँ आप देखने वाली बात ये जो सेड था हमने इस सेड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डर टू में कन्वर्ट कर दिया। द टीचर ऑर्डर टू गेट आउट। टू जो है हमारे पास ये टू एज ए कंजक्शन भी काम यहाँ पर हमारे पास करता है, और पीछे जो सेंटेंस था, जो फ्रेज है, जो भी सेंटेंस है एज इट इज हमने यहाँ पर लिखना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू द मैन, क्या है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। अब यहाँ पर क्या है, कोई किसी से कुछ मांगेगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट है, प्लीडेड भी कह सकते हैं उसमें, रिक्वेस्टेड या प्लीडेड, प्लीड भी होता है मांगने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेड टू को हमने सेंस के अनुसार किसे बदल दिया, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड में, किसे बदल दिया हमने, रिक्वेस्टेड। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द मैन। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो टू हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, जो कि एज ए कंजक्शन काम करेगा, इस चीज का ध्यान में आपने रखना है। अब पहले वाले में सीधा ऑर्डर टू क्यों आ गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सीधा ऑर्डर के बाद टू हमारा कंजक्शन सीधा आ गया। लेकिन हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट होता है तो टू एज ए कंजक्शन, और यानी जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद आएगा यहाँ टू। अब आगे फिर वही हमारे पास देखिए फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पर भी जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट, क्योंकि टू के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। टू गिव, केवल चेंज जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर हमारा बदल जाता है, वो जरूर बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ओल्ड मैन, थर्ड पर्सन हिम आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये हिम भी ही का ऑब्जेक्टिव केस है। द मैन टू गिव हिम समथिंग टू ईट। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज हमने नहीं करना, तो एक बहुत ही आसान जो है इसको चेंज करना। अगला एग्जांपल देखिए,
फादर सेड टू हिज सन डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये सेंटेंस हमारा डोंट वाले सेंटेंस है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। आप इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि प्लीज या काइंडली अगर कोई आ जाता है वर्ड, तो आपने उस वर्ड को खत्म कर देना है, उस वर्ड को हमने साथ नहीं रखना है। प्लीज या काइंडली आ जाए जब, क्योंकि हमने पहले इसको रिक्वेस्ट में बदल दिया, तो प्लीज और काइंडली आपने छोड़ देने हैं। अब इसमें देखिए डोंट वाले में फादर सेड टू, डोंट है तो किसी चीज के लिए मना किया गया है, डोंट है तो मना किया गया है, तो ये सेंटेंस दो तरीके से बनता है। अब देखिए एक से पहले एग्जांपल में जैसे द फादर एडवाइज्ड हिम, ऐसे एडवाइज्ड भी है, ये डोंट वाला सेंटेंस में एडवाइस भी है, तो यहाँ आप एडवाइस के अनुसार भी इसको हम यूज करके दिखा रहे हैं। फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ टू नॉट लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू आएगा, यानी जो टू है वो नॉट के बाद आएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना आपने डोंट वाले सेंटेंसेस में। क्या हो जाएगा, फादर एडवाइज हिज सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, टू नॉट वेस्ट हिज टाइम नहीं करना, ध्यान रखना है ये, तो इसमें आएगा नॉट टू वेस्ट हिज हर या वेस्ट हिज टाइम। अगला देखिए The gardener said to the boys, "Don't pluck the flowers." अब यहाँ पर भी don't का सेंटेंस है, यहाँ पर एडवाइस नहीं है don't वाले सेंटेंस में, बल्कि यहाँ किसी काम करने से मना किया गया है। यहाँ पर हम इस प्रकार के सेंटेंस में do not का मीनिंग जो है not to do, यानी किसी काम को करने से मना करने के लिए यूज किया गया हो, तो हमने said to को किससे बदल देना है, forbade में। forbade होता है मना करना होता है किसी चीज को, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर आप नॉट टू भी यूज कर सकते हैं, फॉरबेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो दोनों में अंतर दोनों करके दिखाऊंगा मैं आपको। पहले फॉरबेड के हिसाब से, द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज टू प्लक द फ्लावर। एक चीज इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपने फॉरबेड का यूज कर दिया है तो फिर आपने टू के साथ यानी नोट का जो यूज जो है वो नहीं करना, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही मना करना होता है, नेगेटिव होता है ये, तो इसलिए ध्यान रखना है कि फॉरबेड के साथ आपने नोट का यूज नहीं करना है। फॉरबेड अगर लगा रहे हो तो सीधा आपने टू लगा के सेंटेंस लिख देना है, और अगर इसको नोट के हिसाब से करना हो तो क्या आ जाएगा, द गार्डनर आस्क्ड, सीधा आस्क्ड लगा सकते हो, आस्क्ड द बॉयज नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, तो यहां पर आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हो। तो डोंट जो वाले सेंटेंस है, जो डू नॉट वाले सेंटेंस है, उनको आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, नॉट टू लगा के भी, और अगर मना किया गया किसी काम में तो वहां आप फॉरबेड का यूज भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि अगर आप फॉरबेड यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपने नॉट का यूज नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो टेंसेज या प्रोनाउन की तरह बदल जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते समय। तो जल्दी से नजर डाल लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बदल जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो जल्दी से इन पे नजर डाल लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे देखिए दिस अगर है तो दिस किस में चेंज हो जाएगा आपका, दैट में। दीज है तो हो जाएगा आपका दोज। इसी प्रकार से एगो है तो ये किस में हो जाएगा, बिफोर। इसी प्रकार से लास्ट नाइट है तो वो चेंज हो जाएगी आपकी प्रीवियस नाइट में। इसी प्रकार से टुडे चेंज इनटू दैट डे, tomorrow change into the next day या the following day, next day या following day। yesterday change into the previous day, in the same way now change into then, come change into go, tonight change into that night, and the here change into there, and thus change into so। So there are some words which also change according to their sense when you are going to change direct into indirect or indirect into direct speech। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियों में ये वर्ड्स भी, जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउन है या चेंज ऑफ टेंस है, तो उसी प्रकार से ये वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं उनको हमने नरेशन चेंज करते समय कैसे उनको चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।